आप क्यों अपने आप को याद दिलाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं? जो पूर्ण नहीं है वो याद दिलाएगा अपने आप को कि मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा मान कर देखता हूं, क्या पता मैं पूर्ण हो जाऊं। मैं बुद्धि नहीं हूं, ये मान कर देखता हूं, क्या पता मैं पूर्ण हो जाऊं। अपने आप को बुद्धि और मन रूपी अहंकार से बचाने के लिए क्या मैं मुंह से बोलकर या फिर अपने भीतर सोचकर अपने आप को सचेत करूं? जैसे ही मुझे पता लगता है कि मेरी बुद्धि, मन या फिर मेरा अहंकार अभी इस वक्त प्रभाव में है, मैं किस तरह से अपने आप को सचेत करूं या फिर याद दिलाऊं कि मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं या फिर मैं ये शरीर नहीं हूं। कुछ इस तरह का वो कमेंट था। तो आपके भीतर से ये कौन आपको सचेत करना चाहता है या फिर कौन आपको बताना चाहता है कि मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं या फिर मैं ये शरीर नहीं हूं? आखिर ये है कौन जो सचेत करना चाहता है आपको? वास्तव में आपके भीतर से जो ये आपको सिग्नल देना चाहता है कि मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं या फिर मैं ये शरीर नहीं हूं, ये अहंकार होता है। जी हाँ, ये भी अहंकार होता है। अनादिकाल से ये अहंकार अपूर्ण है और ये पूर्ण होने के लिए हर एक आपकी बाहरी और भीतरी एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है कि ये करके मैं पूर्ण हो जाऊंगा, मैं वो करके पूर्ण हो जाऊंगा, मैं अपने आप को शरीर ना मानूं ऐसा सोचकर मैं पूर्ण हो जाऊंगा, बुद्धि ना मानूं ऐसा सोचकर मैं पूर्ण हो जाऊंगा। अहंकार का और नहीं पता है अभी आपको अच्छी तरह से। अनादिकाल से जीव में चिपक कर ये अपने आप को पूर्ण करना चाहता है, लेकिन इसके पूर्ण होने का या फिर इसकी जो प्रकृति है वो अपने तरीके से मुझे पूर्ण होना है, मुझे कॉपी करके पूर्ण होना है। जैसा परमात्मा है वैसा मैं भी बन सकता हूँ, या फिर इस दुनिया में अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसके जैसा मैं भी बन सकता हूँ। कुछ इस तरह का ये अहंकार होता है। मतलब जो जो आप करेंगे, जो जो आप सोचेंगे, उसमें ये शामिल होता है। को पता नहीं है मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ या फिर मैं शरीर नहीं हूँ बोलकर अहंकार अपने आप को पूर्ण करने में लगा हुआ है, अपने आप को तृप्त करने में लगा हुआ है। इसमें आप तो शामिल हैं ही नहीं। आपका जो आत्म तत्व है वो तो ढका हुआ है, वो तो दबा हुआ है, वो तो छुपा हुआ है। सब कुछ यही कर रहा है। पुराने गुरुओं को भी यही सुन रहा था। पुराने गुरुओं के शरण में जो आपने समर्पण किया था वो आपने थोड़ी ना किया था, समर्पण भी इसी ने ही किया था। तो पुराने गुरुओं की शरण में भी ये संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि अहंकार अपूर्ण होता है। ये पूर्ण कभी होता ही नहीं है। ये पूर्ण होने के लिए या फिर तृप्त होने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, लेकिन आपके होश में ना होने की वजह से आपको लगता है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं गुरु की शरण में था तब भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। अरे संतुष्टि तो अहंकार को नहीं मिलती है। अहंकार गुरु की शरण में था, भी गुरु की शरण में अहंकार पहुंच जाए, उनका ज्ञान सुन ले, अहंकार पूर्ण नहीं होता है। वो मैं गुरु बन जाऊंगा वाला जैसा होता है। या फिर परमात्मा की शरण में जब ये हुआ करता था तो मैं भी तेरा जैसा बन जाऊंगा, मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा, कुछ इस तरह का तो ये होता है। जरा समझने की कोशिश करें आप इस अहंकार वाले तत्व को। ये होता कैसा है? जो भी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, या दिखाई देने वाली दुनिया में या फिर ना दिखाई देने वाला में जो जो होता है वो मैं खुद बन जाऊंगा, ये ऐसा होता है। तो गुरु की शरण में जो आप थे, ये वहां भी मैं खुद गुरु जैसा बन जाऊंगा, या फिर जो भी इनके भीतर है वैसा वैसा मैं खुद बन जाऊंगा, वैसा ये था। और फिर भी ये तृप्त होता नहीं है। तो अब आप कमेंट कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप कर रहे हैं कि मैंने गुरु की शरण में पूर्ण रूप से वहां पर मैं था, लेकिन तब भी मैं कहीं नहीं पहुंचा। अरे अहंकार कभी कहीं पहुंचता ही नहीं है, अनादिकाल से ये कहीं पहुंचा ही नहीं है। लेकिन ये मैं पूर्ण हो जाऊंगा तो मैं हर कोई चीज करूंगा करके प्रयास करते रहता है। जहां तक प्रयास रहता है वहां परमात्मा नहीं होते हैं, प्रयास अहंकार करता है। और तो और जो ना प्रयास होता है, मैं नहीं प्रयास करूंगा वाला जैसा आप करेंगे, तो ये ना प्रयास करने वाला भी अहंकार ही होता है। वास्तविक आत्म तत्व कुछ और होता है। वो दबा हुआ है, वो छुपा हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको बाहर का बुरा तो दूर की बात है, आपके भीतर का जो बुरा है, अच्छा जो है, जो अच्छा आपको लगता है, उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। मतलब दोनों को आपको लेवल में करना है। अच्छा और बुरा में अगर आप भेद करेंगे तो आप समझ जाना कि अहंकार की आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। तो कैसे मैं इस बुद्धि या फिर मन रूपी अहंकार को समझूं? ये जो सवाल है ये भी इसी अहंकार का है। ये जो भी मैं समझूंगा, मैं अपना समझूंगा, अपना बना दूंगा, ऐसा वाला है ये। इसमें भी ये मन ही शामिल है या फिर अहंकार ही शामिल है। ये खुद अपने आप को ही समझने वाली बात करके आपको बेहोशी में रख रहा है। अहंकार एक तत्व है, एक ऊर्जा है, वो अपना अस्तित्व नहीं छोड़ेगा। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। सब कुछ मैं बन जाऊंगा, मैं खुद बन जाऊंगा, परमात्मा भी मैं खुद ही बन जाऊंगा, ये ऐसा होता है। तो जो आप कह रहे हैं कि मैं कैसे इनको समझूं, आप में से किसी भी साधक या फिर इंसान को परमात्मा को कोई प्राप्त थोड़ी करना है। प्राप्त तो अहंकार को करना होता है और संतुष्ट भी इसको ही होना होता है। लेकिन इसकी प्रकृति ऐसी होती है कि ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। ध्यान रखना है आपको,
अहंकार अपूर्ण होता है, वो पूर्ण होने के लिए नॉन स्टॉप प्रयास करता है, उसका कोई भी प्रयास सफल होता ही नहीं है। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा बाद में शुरू होगी, पहले अहंकार की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। जैसा कि बाय नेचर जो अहंकार होता है वो अपूर्ण होता है। बुद्धि मार्ग में तो अहंकार एडजस्ट कर भी लेगा, लेकिन जो वास्तविक सत्य वाला मार्ग होता है वहां अहंकार एडजस्ट नहीं करेगा, लेकिन हार तब भी ये नहीं मानता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास अहंकार कर रहा होता है, और अहंकार कहीं पहुंचता नहीं है क्योंकि वो अपूर्ण होता है। और साधक कहने लगता है कि मैंने उस गुरु की शरण में इतने साल बिता दिए, लेकिन तब भी मुझे कुछ मिला नहीं। अरे अहंकार को कभी कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ मिल भी जाता है तो वो संतुष्ट होता ही नहीं है, कुछ कमी रह जाती है। और बाद में आप कमेंट करेंगे कि मैंने ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, लेकिन तब भी मुझे लग रहा है कि मैं कहीं पहुंच ही नहीं रहा हूं। अहंकार कभी कहीं नहीं पहुंचने वालों में से होता है, वो कभी कहीं नहीं पहुंचेगा। और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप भी कभी कहीं नहीं पहुंचेंगे। अनादिकाल से अहंकार कहीं नहीं पहुंचा है, लेकिन अनादिकाल से इसने प्रयास करना छोड़ा भी नहीं है। प्रयास के पार होते हैं परमात्मा, प्रयास करना ही नहीं पड़ता है। परमात्मा तो इतने ज्यादा सरल होते हैं कि बुद्धि और मन का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता है। ये बुद्धि और मन का इस्तेमाल भी अहंकार करता है। इसको पहले पड़ी रहती है कि मैं पहले बन जाऊंगा, मैं पहले परमात्मा प्राप्त कर लूंगा, नहीं प्राप्त कर लूंगा तो खुद ही बन जाऊंगा, और खुद ही मैं परमात्मा बन जाऊंगा, या फिर मैं वास्तव में परमात्मा वाले आवरण में आ गया हूं। ये भी दो अलग अलग विषय हैं। एक जगह तो अहंकार मैं परमात्मा हूं भी बोल देता है, मतलब अहंकार प्रयास करना छोड़ता नहीं है, हार कभी ये मानता नहीं है, पूर्ण कभी ये होता नहीं है। तो एक दिन ये छोटी मोटी चीजों को मैं हूं बोलने से अच्छा डायरेक्ट मैं परमात्मा हूं ही बोलने लग जाता है। ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है। मैं परमात्मा हूं बोलने वालों से आपको सतर्क रहना है, लेकिन सतर्क रहने को भी आपको आपका ये अहंकार ही बोलेगा, क्योंकि जब तक आप इसको छुड़ाएंगे नहीं अपने आप से, या फिर जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आप बेहोश रहेंगे। आपको नहीं पता जिस बेहोशी की मैं बात करता हूँ वो किस हद तक वाली होती है। जिस दिन आप होश में आना शुरू हो जाएंगे या फिर आपको भनक लग जाएगी, उस दिन से बहुत सारे जो साधक होते हैं वो सोचना समझना ही बंद कर देते हैं, और प्रयास नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक उनका सोचना समझना बंद हो जाता है। मन को वो वैसे ही जान लेते हैं। उनको पता लग जाता है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा सुनूंगा तो भी तो उसमें ये सब ही है। और वो शुरुआती चरण होता है, और उसके बाद जाकर अंतिम गुरु का क्षेत्र आता है। श्री कृष्ण पूरी महाभारत के लोगों को अंतिम गुरु के लिए तैयार तो कर रहे थे, लेकिन कहाँ का अंतिम गुरु, कौन सा अंतिम गुरु? जितने भी कौरव और पांडव थे, युधिष्ठिर तो सम्मान में दबे हुए थे। सम्मान प्राप्त होता है तो कैसा होता है, इतने लोगों को मैं दान करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं इतने लोगों को दान करता हूँ, मेरा इतना सम्मान करते हैं। सम्मान तो है ही, कम से कम सब कुछ इसने छीन भी लिया है तो सम्मान तो है ही। अरे परमात्मा कहाँ से याद आ जाएंगे ऐसे इंसान को जो सम्मान के लालच में इस पृथ्वी लोक में अपनी जड़ें जमाया हुआ है। सम्मान एक विकार होता है, अपमान तो होता ही होता है, सम्मान भी विकार होता है। ऊपर से वो अर्जुन बुद्धि और मन के गुलाम, जिनके की जो गुरु थे, जो जिन्हें की गुरु द्रोणाचार्य कहा जाता है, कि धनुष बाण के नट बोल्ट वगैरह कसते थे, या फिर उनको सिद्धि भी अगर प्राप्त थी तो भी वो माया मार्ग वाले थे, वो मोक्ष मार्ग वाले गुरु वगैरह नहीं थे। आप जिस तल पर होंगे उस हर तल में गुरु होते हैं, लेकिन वास्तविक मकसद हमारा मुक्ति प्राप्त करना होता है। तो मुक्ति प्राप्त करने वाले मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए वहां पर अंतिम गुरु होते हैं, और बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठेंगे तब जाके तो यात्रा शुरू होती है। उससे पहले महाभारत थी, इसलिए कहते हैं कि महाभारत पूर्ण नहीं हुई है। उससे पहले आज भी ये महाभारत ही है, उससे ऊपर आज तक कोई उठ ही नहीं पाया है। गिने चुने लोग हैं जो बुद्धि और मन से ऊपर उठ पाए हैं, जो अंतिम गुरु की शरण में हैं। वरना हर तरीके का प्रयास करने के बाद आपका अहंकार आपसे कह रहा है कि मैं किस हिसाब से अपने आप को याद दिलाऊं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। अरे ये अहंकार को कुछ मिले या ना मिले, ये अपनी जिद नहीं छोड़ता है, ये प्रयास करते रहेगा। आपके भीतर से आप बनकर ही ये प्रयास कर रहा है। वास्तविक जो स्वरूप है आपका वो तो दबा हुआ है। देखिए, इस कॉपीबाज अहंकार के बारे में मैं जो आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस अहंकार को समझ जाएंगे, उसके बाद आप में अंदर से बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। आम इंसान कुछ और ही होंगे उसके बाद आपके लिए, और वास्तव में होंगे धरती आसमान का फर्क हो जाएगा सांसारिक इंसान और आप में। जहां तक बात रही आपके पुराने गुरुओं की, वो चैप्टर आपका वहीं पर खत्म हो गया है। भले ही आपको कुछ मिला या फिर ना मिला हो, लेकिन जो भी आपको मिला या फिर जो भी पछतावा आपको हो रहा है वो आपको नहीं हो रहा है। अहंकार प्रयास कर रहा था, आपको पता था नहीं, मे भी आपके गुरु को भी ना पता हो। अगर उन्हें नहीं भी पता होगा तो भी क्या कर सकते हैं, अहंकार को पकड़ने के लिए तो विरले गुरु चाहिए।
कोई सिद्धि मार्ग वाले गुरु, द्रोणाचार्य जैसे धनुष तीर चलाने वाले, भाला चलाने वाले गुरु नहीं चाहिए होते हैं अहंकार को पकड़ने के लिए। अहंकार को पकड़ने के लिए लेजर लाइट वाले गुरु चाहिए होते हैं, जो काल, कर्म और माया को भी फूंक देते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। आपको जीते जी इसी शरीर के साथ अपने जीव को, जिसे शायद आप देख भी नहीं पाते होंगे अभी, उसे आपको बुद्धि और मन या फिर अहंकार वाले इस तत्व से छुड़ाना है, हल्का होना है जीते जी इसी शरीर के साथ। और हो जाता है, होता है। अंतिम गुरु की शरण होनी चाहिए। लेकिन अब अंतिम गुरु कौन मिलेंगे करके अभी हाल फिलहाल कोई सवाल करना मत मुझसे। आप कुछ भी नहीं और कहीं के नहीं वाले बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ ये अहंकार बना हुआ है। जो भी बना हुआ है, पूरी की पूरी सत्ता आपकी जो है, आपको लगता है कि मेरे अंडर में है, आपके अंडर में नहीं है। अनादिकाल से ये आपकी सत्ता चला रहा है, आपको चला रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे याद दिलाऊं बार बार कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अरे आप क्यों अपने आप को याद दिलाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं? जो पूर्ण नहीं है वो याद दिलाएगा अपने आप को कि मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा मान कर देखता हूं, क्या पता मैं पूर्ण हो जाऊं। मैं बुद्धि नहीं हूं, ये मान कर देखता हूं, क्या पता मैं पूर्ण हो जाऊं। और भी जो जो होगा मैं वो सब कुछ करके देखूंगा, उससे मुझे तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। मैं करते रहूंगा, मैं अनादिकाल से प्रयास कर रहा हूँ। मैं पागलों की तरह परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहूंगा। मैं पागल भी हो जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ये अहंकार होता है। आपके कई सारे शरीर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये इसी तरह से बेवकूफों की तरह एक तरफा नौटंकी करते करते प्रयास करते रहता है। अहंकार कभी पूर्ण नहीं होगा, ये अपूर्ण ही रहता है। इसकी प्रकृति है अपूर्ण रहना और पूर्ण होने के लिए प्रयास करना। प्रयास कैसे करना? जीव के शरीर में खुद बनकर प्रयास करना। आपके भीतर परमात्मा का तत्व है, वो शांत बैठा हुआ है। जो अशांत है वो ये अहंकार बैठा हुआ है। इसको चाहिए परमात्मा। कहाँ से मिल जाएंगे परमात्मा? इसको ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण ही रहेगा। से हम इंसानों का जो मानव जीवन होता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अज्ञानता की वजह से इंसान कुछ और ही मान रहे होते हैं, कुछ और ही हिसाब से सरवाइव कर रहे होते हैं। इस विषय पर चर्चाएं जारी रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Silent scan.